तो आप कॉकरोच हैं? Yeah, I am because I am a Gen Z because we are speak it out back to back क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट लोगों को लगता है जॉइंट टू जॉइंट, तो इसलिए हमारा इतना ज़्यादा रुतबा है. सो गाइस, रिसेंटली आई जस्ट कंप्लीटेड माय 12th क्लास, नाउ हियर फॉर अ नीट कोचिंग. एंड गेस व्हाट होता क्या है, मैंने इतने पूरे साल की मेहनत मेरी 2 सेकंड में पानी में गिर जाती है, एग्जाम लीक हो जाता है. एंड ये लोग चेकिंग तो इस तरीके से कर रहे थे कि पता नहीं लीक तो होगा ही नहीं. मेरी ये उतरवा रही है, मेरी इवन मेरी जे फाड़ दी पूरा. इवन वो भी होता है ना, ये तब की फटी हुई है. no, it's a fashion because it's a Gen Z fashion, guys. Okay, whatever. Okay, so yeah, because of वो एक एक चीज चेक कर रहे हैं, पानी की बोतल नहीं ले जाने दे कुछ रहे नहीं हैं. ले जाने दे रहे हैं. एंड गेस व्हाट हुआ क्या है, तब भी तो नीट लीक हो गया ना ब्रो. गेस व्हाट हो तो गया ना, अब भी आप कुछ नहीं कर पाए. एंड सेकंड थिंग, अब एग्जाम दोबारा हो रहा है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नीट लीक हो जाएगा. मैं सेकंड लीक की नहीं, री नीट की तैयारी नहीं करूंगा, अब मैं तीसरे नीट की तैयारी करूंगा. बिकॉज जिस तरीके से लग रहा है ना, मुझे तो नहीं लगता कि इस बार भी नहीं लीक होगा. लीक हो भी जाए तो मेरे तक तो पहुंच नहीं रहा है. ये कौन सा लीक हो रहा है, ये तो मुझे तो पता चला. ये लीक होने के बाद बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है. तक तो नहीं आ रहा है ब्रो, तुम्हारे तक आ रहा है, मुझे भी चाहिए. I want a justice bro. If you are supporting me, so yeah, why I not? Because I'm a Gen Z. People was called out me Gen Z. Because जब हम बोलते हैं ना point to point, लोगों को लगता है join to join bro. And because hashtag gully pops, hashtag Gen Z code, I'm whatever what you want think about me. Because of मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज सीखी है, I care about my outfits rather than people opinion. So I don't care people what are think about me. I'm happy. At least he just think about me. And thank you so much guys. That's it for this video. प्रधान नाराज हो जाएंगे. It's so I don't care about it. उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया ब्रो. पेपर नहीं पहुंचाया आप तक? या मेरे तक तो नहीं आया. मैं क्यों करूँ सपोर्ट ब्रो. इफ मेरे तक पेपर आता तो आई लिटरली थिंक अबाउट इट कि मैं कुछ करता, बट मेरे तक तो कुछ भी नहीं आया ब्रो. जो लीक करते हैं उनसे ये कहो कि पेपर लीक कर रहे हो, मेरे पास पेपर पहुंचाओ. प्रिंस शर्मा मेरा नाम है. इफ तुम लीक कर रहे हो ना, मेरे तक तो जरूर पहुंच देना. मेरे मम्मा पापा बड़े खुश होंगे लिटरली. भाई मैंने सच्ची में झंडू बाम से भी ज्यादा झंडे में लाइफ, बट स्टिल आई वांट तुम मेरे पास भेजो यार एग्जाम. इफ इतना जज्बा पेपर लीक से दिक्कत नहीं, पेपर नहीं आ रहा है यार. मेरे पास नहीं आ रहा यार. क्यों झूठ क्यों बोलूं. सब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा पेपर लीक हुआ. ब्रो पेपर लीक के लिए नहीं लड़ रहे हो तुम इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास वो पहुंचा नहीं है. एंड सेकंड थिंग, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, पूरी रात 24 घंटे में से एक दिन सोया हूँ मैं लिटरली. 1 घंटा सोया हूँ लिटरली. एंड मैंने पूरी मेहनत की. मैं अपने मम्मा पापा को अब क्या बोला मैंने आके, मम्मा पापा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. बट गेस व्हाट होता क्या, अब ये री नीट हो रहा है, इसमें मेरा सिलेक्शन ना हो तो मैं क्या करूंगा बताओ. क्या करूंगा मैं, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा. बिकॉज आई एम अ जनरल पर्सन. जनरल के लिए तो वैसे भी सीटें कम है, तो उसके लिए तो उसको तो वैसे भी 70-80% चाहिए जनरल में होने के लिए. एंड ओबीसी व्हाटएवर उनके लिए तो इजी हो जाता है, बट मेरे लिए तो हार्ड है बिकॉज आई एम फ्रॉम जनरल. सो गाइज मेरा तो ये भी क्वेश्चन है, इफ क्या कहते हैं आपका नाम, मोदी जी. मेलोडी खाई, मेलोडी मेरे तक तो पहुंची ही नहीं है. मोदी जी ब्रो क्या कर रहे हो तुम. दैट्स नॉट अ फेयर विद मी ब्रो. ये प्रिंस को सब कुछ चाहिए. Yeah, I want everything because of I am the attention and people loves attention. And because of कहा गया है ना कि Gen Z को तो attention चाहिए, तो हमें तो attention ही चाहिए guys. हम और किसी चीज़ के लिए कर ही नहीं. I love attention. I am the attention. I am attention seeker guys. And guys एक चीज़ हमारा Gen Z का term clock it. If you agree with me ना guys, so comment down clock it. तो ये देखिए, ये होता है रियल Gen Z. मोदी जी समझिए, मोदी जी इफ यू वॉचिंग मी ना, सो 7-8 करोड़ भेज देना मुझे. मेरा जबान बंद हो जाएगा बिकॉज मेरे मुंह खोलते हो जाते क्राइम टाइम टू द फकिंग स्टोरी टाइम. इफ यू डोंट वांट मोर कंटेंट सो विल टेल मी. इफ यू डोंट वांट मोर कंटेंट, मेरा मुंह बंद कराने के लिए 7-8 करोड़. अब एक बात बताइए मुझे, पेपर लीक हुआ, आप दुख में हैं, आप हंस रहे, मोदी जी कहेंगे तो युवा हंस रहा है यहाँ पर. मैं हंस क्यों रहा हूँ, रोने वाला छोड़ा ही नहीं है कुछ भी. अब मैं 4 दिन बैठ के रोऊंगा, मैं मातम बनाऊंगा कि अरे मेरा एग्जाम तो लीक हो गया. कुछ नहीं हो रहा है ना, मैं एग्जाम दे के भी आ गया, मेरा लीक भी हो गया, मैं पूरी रात रोया भी, मेरे मम्मा पापा. एंड इवन आई लिटरली थिंक अबाउट इट कि आई डन माई लाइफ, आई डन विद दिस फकिंग नॉनसेंस विद मी. बट स्टिल मैंने फिर सोचा नो ब्रो, अगर तू इतनी जल्दी हार मान जाएगा तो तू असली Gen Z कैसे कहलाएगा. सो या गाइस, मैं भी इस प्रोटेस्ट में इसलिए आया हूँ. एंड सब लोग ने यहाँ पर ना युवा करते फिर रहे. असली युवा से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा. ये सब अंकल वंकल पहुँचते कहाँ पहुँच
जा रहे हैं, अपनी अलग ही उसमें पहुंच जा रहे हैं, बट आप रियल मुद्दा तो उठा ही नहीं रहे गाइस। बिकॉज ऑफ मैंने अपनी लाइफ में ना जितनी भी कन्वर्सेशन की ना, आई लिटरली लाइक मैं उसमें जीता ही हूँ। एंड गाइस इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर ना, मेरे अंदर एक जज्बा है कि मैं इतनी देर तक भी बोल पा रहा हूँ, स्पीक इट आउट, बिकॉज मैंने क्या कहा लाइन गाइस, देन आई विल जस्ट स्पीक इट आउट पॉइंट टू पॉइंट। लोगों को लगता है ठीक है प्रिंस भाई, अगली बार गुजारिश है कि पेपर लीक हो तो प्रिंस भाई तक जरूर पहुंचाएं। इन्हें इस बात का दुख है कि इनका पेपर नहीं आ रहा इनके पास। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम जैद है। और जैद यार तुम यहाँ तो आ गए हो, अब देश में माहौल ही, अगर जैद सवाल पूछेगा तो यार तुम देशद्रोही बन जाओगे यार। देशद्रोही तो यहाँ पे मुसलमान अगर कोई सवाल पूछ ले तो बन ही जाता है, लेकिन इस वक्त जैन जी कोई भी नीचे वर्ग का बंदा, स्टूडेंट, दुश्मन सब हो चुके हैं बीजेपी के और हमारी सरकार के। धर्मेंद्र प्रधान जो कि अभी शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें बचाने के लिए पूरा वो लगे हुए हैं, हमारी पूरी सरकार, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें चाहिए कि कोई जवाब देने वाला हो, हमें चाहिए कि अगर हमारे इतने सारे स्टूडेंट फेलोज मरे हैं, उन्होंने आत्महत्या की है, कि उनके ऊपर कितना स्ट्रेस होगा, तो उन्हें इस चीज़ का सोचना चाहिए कि उन्हें खुद सोच कर कि भाई इतना वो हुआ है, मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ, मैं इस्तीफा खुद देता हूँ। मुझे बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि जो टैलेंट है वो बाहर चला जाता है, टैलेंट यहाँ पे रह के करेगा क्या जब आप कोई सुविधा नहीं दे पाएंगे? सुविधा नहीं दे पाती, ये सरकार की निकम्मापन की है कि टैलेंट यहाँ पर पनप ही नहीं पा रहा। जो टैलेंट है, जिसके पास पैसा है वो बाहर जाकर अपना कर लेते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, टैलेंट है, वो यहाँ दब जाता है, वो यहाँ पर लिव एंड डाई। बाहर बात चल रही थी, मैं लोगों से बात कर रहा था, कह रहे हैं कि ये जितने भी प्रोटेस्ट वाले आए हुए हैं पैसे लेकर आए हैं, ये विदेशी फंडिंग से चल रहा है देश में नेपाल जैसा रेवोल्यूशन लाने के लिए। हाँ, ये जो विदेशी फंडिंग से आप तो विश्वगुरु बन गए हो, विदेश में आप क्या कहना चाह रहे हो, किस देश से आए आप बताइए? तो आप तो सुने होंगे कहाँ से फंड आया है भाई। अगर आप विश्वगुरु बन गए हो तो आपकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईटी सेल है, सीबीआई है, वो तो आपकी कड़ी सुरक्षा होगी, कड़ी सुरक्षा में आपका देश होगा ना। तो बाहर का पैसा भारत में आ कैसे रहा है, आप ये बताइए ना। काला धन तो आप ला नहीं पाए और फंड आ जाएगा देश में, तो ये तो सरकार का ही फेलियर है ना। तो ये बिना मतलब क्या आरोप है बाहर, बिना मतलब क्या आ रहा है? कोई वाली बात है कि जैसे देशद्रोही बन जाते हैं। हाँ जी, तो जैद भाई यार तुम तो बड़े दुख में जियो यार, इस समय बड़ा माहौल खराब है यार। मैं इस भाई से कह रहा हूँ, मैंने कहा माहौल ऐसा है कि यार जैद भाई अगर बेरोजगारी की बात करें तो देशद्रोही। जैद भाई बस की दिख नहीं है, जो सवाल पूछेगा वो किसी भी मजहब धर्म से हो, हिंदू। मेरा पॉइंट जो है, मैं समझ रहा हूँ कि वो मुसलमान एक बार को हिंदू को चलो ठीक है यार आवाज उठा दी, इन लोगों का ज्यादा बुरा हाल है। अरे मैं बताता हूँ, अभी मैं भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से हूँ। हमारे कॉलेज में 13 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा था। आपको पता है आरएसएस की आइडियोलॉजी और अम्बेडकर की आइडियोलॉजी कितनी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम उसका विरोध किए थे कि अम्बेडकर कॉलेज में आरएसएस का कोई जो हमारी कॉलेज है वो कोई किसी मतलब कोई भी राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ आप किसी भी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं फैलाओगे, किसी परचम तले कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो जब हम आरएसएस का विरोध कर रहे थे तो आरएसएस अपना गुंडा लेकर आया, हमको मारा, हमारे ऊपर अटैक हुआ आरएसएस का, हमें थाने लेके गए। तो ये मत कहिए कि जैद दुश्मन है बीजेपी का, बीजेपी का दुश्मन बात नहीं समझे। मैं समझ गया। मेरा जो सवाल पूछेगा हाँ, सरकार से, हाँ। जो सरकार की फेलियर पे सवाल उठाएगा वो सरकार का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन।